हरिओम। हम जब इस मार्ग पर बढ़ते हैं तो अनेक द्वंद्वों का सामना एक साधक को करना पड़ता है। भाई, संसार में रह के ही साधक साधक बनता है। ऐसा नहीं है कि साधक जब साधना करेगा, साधना से तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भाव, आत्म भाव, भगवत भाव को साधना। मैं उस साधना की बात नहीं कर रहा हूं जहां सिर्फ शरीर को साधा जाता है सुबह शाम। मैं ब्रह्म भाव, भगवत भाव, आत्म भाव, आत्म स्वरूप की साधना की बात कर रहा हूं, जो शुद्ध और विशुद्ध अवस्था है आत्मज्ञान की। तो जब साधक इस मार्ग पर बढ़ता है तो उसके सामने अनेक व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। अब उन समस्याओं से वो मुंह मोड़ नहीं सकता है। उन समस्याओं से वो मुंह मोड़ नहीं सकता है। आप जब इस मार्ग पर बढ़ते हैं, आप अकेले होते हैं। भले ही बाहर से लग रहा है आपका परिवार आपके साथ है, परंतु आप इस मार्ग पर अकेले पथिक हैं। जहां आप हैं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। आप ये ना समझें कि कोई आपको आके मानसिक रूप से सहयोग दे जाएगा, कोई आपका मोराल बूस्ट कर जाएगा। जी, कभी उम्मीद न करना, पहली बात। दूसरी बात, ये ना किसी से आशा करना कि कोई मुझे समझे। ये ना आशा करना कि कोई मुझे समझे। जब हम सत्संग के मार्ग पर शुद्धता से आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत से सुधार अपने में आते हैं, बहुत से परिवर्तन अपने में आते हैं, बहुत सी शुद्धता अपने में आ जाती है। अब आप तो शुद्ध हो रहे हैं, आप तो शुद्ध, आप में सुधार आ रहा है, आप अंदर से परिवर्तित हो रहे हैं। आपके साथ जो कर्म प्राणी रह रहे हैं वो तो शुद्ध नहीं हो रहे हैं। उस भाव में, आत्म भाव में, वो तो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, उनमें तो सुधार नहीं आ रहा है। तो ये जो एक गैप बन रहा है, इस गैप को आप ये समझें, ये तुरंत भर जाएगा और आपका सहायक हो जाएगा। ऐसा कभी अपेक्षा या उम्मीद ना करना कि कोई मुझे समझ ले। मैं सुधर रही हूं, मैं सुधर रहा हूं, मैं परिवर्तित हो रहा हूं, मैं नेक हो रहा हूं, मैं अच्छा हो रहा हूं, मैं सद्भाव से युक्त हो रहा हूं, अब मैंने शुद्ध ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। ना कोई समझा है और ना कोई समझेगा साधारण परिस्थितियों में। तो ये जो अंदर की एक साधक की इच्छा होती है, कभी कभी जब वो शुद्ध और पवित्र बनता है, जब वो आचरण से, शुद्ध आचरण से युक्त होता है, तो लगता है अंदर से कोई उसको माने, कोई उसको समझे। एक भजन हम लोग गाते थे बचपन में गुरुजी के सामने, चाहे दुनिया उसे न कुछ समझे, वो तो लाखों में एक होता है। चाहे दुनिया उसे न कुछ समझे,
वो तो लाखों में एक होता है, वो ही ये ज्ञान अमल में लाता है। जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है, वही साधक इस ज्ञान को अमल में ला पाता है जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है। बाकी कोई समझे कोई माने इसकी परवाह नहीं करता साधक। और साधारण परिस्थितियों में एक साधक चाहता तो है, अंदर की उसका इच्छा अंदर की होती है, अंदर का भाव होता है कि कोई समझे, वो भी उसका शुद्ध भाव होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी साधक को ये हिदायत दी जाती है कि तुम इस बात की भी कामना न करना कि कोई तुम्हें समझे। कोई नहीं समझेगा। हो सकता है आपके ही परिवार में आपका उपहास उड़ाया जाए, आपकी हंसी उड़ाई जाए, आपके संतत्व को, आपके साधुत्व को उपहास की दृष्टि से देखा जाए, आपका उपहास बनाया जाए। हो सकता है। आप क्या करना, उप को अपने पास रख लेना और हास को उसी को दे देना। उसमें भी बोलने की जरूरत नहीं है। उप का मतलब उपद्रष्टा। भगवान ने मनुष्य को उपद्रष्टा कहा है, यानी कि परमात्मा के सन्निकट साक्षी भाव से उपद्रष्टा अनुमंता जा। तो उप अपने ले लेना और हास उसको देना। दुनिया हंसेगी, दुनिया समझेगी नहीं। इसीलिए कहा जाता है साधक के लिए जो सच्ची साधना है ना, अंतर मन की, शरीर की साधना में तुम्हें कोई नहीं कहेगा, कोई विघ्न नहीं डालेगा दुनिया। और क्योंकि ज्ञान का पता नहीं उसको, वास्तविक ज्ञान का, तो हो सकता है तुम्हें बाहर के कर्मों के लिए प्रेरित करे। लेकिन जब आप अंतर मन से सुधरना चाहेंगे ना, आत्मभाव में स्थित होने जाएंगे, शुद्धत्व को प्राप्त करना चाहेंगे, सिद्धत्व को प्राप्त करना चाहेंगे, आत्मत्व को प्राप्त करना चाहेंगे, तो संभव है कि आपको दुनिया के ताने तुनके सहने पड़े। साधक कहता है गाली ताना खाएंगे पर गुरु पे वारी जाएंगे। गाली ताना खाएंगे पर गुरु पे वारी जाएंगे। ये सिद्धांत है आगे बढ़ने का। तो लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हें नहीं भी समझेंगे, तुम्हें आगे बढ़ना है। क्योंकि जो संसार है ना, वो संशयों से भरा है, इसलिए संसार कहते हैं। संसार संशयों से भरा है, इसलिए संसार कहते हैं। और तुम संशयों के पार जा रहे हो, इतना विपरीत मार्ग है। संसार संशयों से भरा है और तुम संशयों के पार जा रहे हो। सबसे बड़ा संशय कि मनुष्य ने अपने आप को शरीर मान लिया है और तुम शरीर भाव से पार जा रहे हो। अब ये इतना बड़ा जो गैप है, उसको दुनिया नहीं समझ पाएगी, ना ही तुम समझा पाओगे। एक बात आप ये भी समझो, तुम अगर समझाने की कोशिश भी करोगे, तुम अगर समझाने का प्रयास भी करोगे, तो तुम समझा नहीं पाओगे और वो समझ नहीं पाएंगे। तो ये व्यर्थ का प्रयास होगा। ये प्रयास व्यर्थ है, इसको ना करना। और यही समय जो तुम दुनिया को समझने समझाने में लगाते हो कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे जाने, वो समय तुम परमात्मा को समझने में लगा देना। दुनिया को अपने बारे में समझाने में वो समय ना लगाना, बल्कि वो समय तुम परमात्मा को समर्पित कर देना। परमात्मा को समझने में, गुरु के वचनों को समझने में लगा देना। एक
समय अनमोल है। एक घड़ी आधी घड़ी आदित्य पुनः आध। जगत में कुछ सिद्ध नहीं कर पाओगे, जगत में कुछ सिद्ध नहीं कर पाओगे। सिद्ध करने की चेष्टा तुम्हारी व्यर्थ जाएगी। तुम्हें आत्म सिद्धि को प्राप्त करना है, जगत सिद्धि को नहीं। सारी दुनिया के लोग जगत सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ये भी बात समझो। सारी दुनिया के लोग जगत सिद्धि के लिए पुरुषार्थ, उनका जितना भी पुरुषार्थ होता है जगत के लिए, जगत वाले जाने समझे, श्रेष्ठ समझे, बड़ा समझे, धनवान समझे, परोपकारी समझे, हितैषी समझे, सब जगत के दृष्टिकोण से उनके सारे कार्य होते हैं। जगत जो साधक है वो जगत में अपनी श्रेष्ठता नहीं सिद्ध करता है, वो आत्म सिद्धि का प्रयास करता है, जगत सिद्धि का नहीं। ज्ञानी को इतना छुप के रहना पड़ता है, इतना छुप के रहना पड़ता है। मेरा नाम न जाने कोई, ज्ञानी तो इतना छुप के रहता है कि कहता है कि मेरा नाम न जाने कोई। भक्ति करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश। तुमको वो भक्ति करनी है जो पाताल में, यानी इतना रहस्य, इतना छुप के कोई समझ न पाए कि मैं ज्ञानी हूं, ध्यानी हूं, सत्संगी हूं। भक्ति करे पाताल, क्योंकि कौन जानेगा? तुम देह को जनाना चाहते हो, तुम अपने बाहरी स्वरूप को जनाना चाहते हो, अरे भगवान तो उसको मिटाना चाहता है। तुम आत्म भाव को जागृत कर रहे हो ना, तो देह भाव को जनाने से क्या आवश्यकता जनाने की? बाहर के आचरण को जताने की क्या आवश्यकता? दादू संत कहता है मेरा नाम ना जाने कोई, मैं इतना छुप के रहूं कि मेरा नाम भी कोई ना जाने। मैं परिवर्तित भी हो रहा हूं, लेकिन बीज बन भी रहा है, लेकिन छुप के पर बन रहा है। बीज सरेआम होकर नहीं बन रहा है। ऐसे ही एक साधक जीव बन भी रहा है छुप के, मेरा नाम न जाने कोई। भक्ति करे पाताल में, प्रकट होए आकाश। और रजब तीनों लोक में छिपे ना हरि का दास। रजब कहते हैं कि तुम आरंभिक अवस्था में तुम्हें छुप के भक्ति करनी है। भक्ति करे पाताल में तो आकाश तक प्रकट हो जाएगी, लेकिन कब? जब तुम परिपक्व हो जाओगे। बीज परिपक्व हो गया तो अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगा, वृक्ष बच जाएगा। भक्ति करे पाताल में, प्रकट हो आकाश। रजब कहते हैं तीनों लोक में, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, भले ही तुम आरंभ में छुप के भक्ति करोगे, लेकिन वो आकाश तक प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भक्ति छिप नहीं सकती। फिर आरंभ की अवस्था में जनाना नहीं। बीज अगर जनाना चाहेगा अपने आप को, वो छुपना नहीं जाएगा, धरती में घर को नहीं होना चाहेगा, तो वृक्ष कैसे बनेगा? तो जीव को पहले छुप के रहना पड़ता है। कोई अपना प्राकट्य नहीं, कोई अपना प्रकटीकरण नहीं। भक्ति करे पाताल में, प्रकट होए आकाश। रजब तीनों लोक में, छिपे ना हरि का दास। छिप के रहो, यथा दीपो निवास हस्ते नेंगते सोपमा स्मृता। भगवान कहते हैं कि जो योगी है, इस मार्ग का पथिक जो है, वो अपने आप को ऐसे रखता है, ऐसे स्थान पर रखता है जैसे एक दीपक वायु रहित स्थान पर रखा जाता है। एक योगी के चित्त की अवस्था वैसे ही है, यथा जैसे यथा दीपो निवातस्ते नेंगते सोपमा स्मृता। जैसे एक दीप वायु रहित स्थान पर रखा जाता है ताकि बुझने न पाए। योगिनो चित्त, योगी की चित्त की अवस्था यही होती है। वो अपने आप को संसार से बचा के रखता है, संसार की हवाओं से बचा के रखता है।
बड़ी मुश्किल से ये दीप प्रज्वलित हो पाता है आत्मज्ञान का संतों। बड़ा भाग जागृत होते हैं, पुण्य जागृत होते हैं, गुरु की मेहनत सार्थक होती है, अपना पुरुषार्थ बड़ी यत्न से, बड़ी करुणा से ये दीप जागृत होता है। कौन सा? आत्मज्ञान का, आत्म भाव का। संसार में तो तुमने बहुत से अनेकानेक कर्म किए हैं, असंख्य पूजा, असंख्य तपताओ, असंख्य जोग मन रहा उदास। संसार के तुमने असंख्य पूजा, असंख्य तप, असंख्य ताओ, असंख्य जोग, असंख्य मन रहा उदास, नानक बोलते हैं। सब कुछ करने के बाद भी मन रहा उदास। ये आत्मज्ञान का मार्ग है। इसमें आपको अपने आप को संभालना है। यथा दीपो निवातस्ते नेंगते सोपमा स्मृता। योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगात्मना। ऐसे ही एक योगी की चित्त की अवस्था है, उसका चित्त वश में रहता है। युञ्जतो योगात्मना, ऐसा है एक अभ्यास करते हुए योगी के चित्त की अवस्था। अपने आप को संभाल के रहता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते उपमा स्मृता। तुम मत समझना कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हें तो और अपने आप को छुपाना है। बीज की तरह बचाना है, दीप की तरह। समझदारी से काम लेना है। साधक का मतलब समझदार, ये बात ध्यान रखना। साधक का मतलब समझदार, हर परिस्थिति में उसके पास समझ है। साधक के पास हर परिस्थिति के लिए समझ है, वो उलझता नहीं है, वो द्वेग में नहीं आता है, ना उलझता है ना उद्वेग में आता है। साधक शांत चित्त अवस्था में रहता है हर परिस्थिति में। साधक का मतलब समझदार, साधक का मतलब सहज। जो सह जाए वो साधक है, जो सह जाए वो साधक है। मीरा ने सब सहा, विवेकानंद जी ने सब सहा। मान अपमान, निंदा, स्तुति, भूख प्यास, बड़ा तप रहा है साधक के जीवन में। और जिसने तप किया है उसने ही परमात्मा को पाया है। तो समझदारी से इस मार्ग पे आगे बढ़ते रहो। साधक का मतलब समझदार, साधक का मतलब सहज, साधक का मतलब जो उलझे ना, साधक का मतलब जो उद्वेग में ना आए किसी भी परिस्थिति में। साधक का मतलब शांत, शांत चित्त। यथा दीपो निवातस्ते, जैसे एक दीप वायु रहित स्थान पे बिना फड़फड़ाए रहता है, वैसे ही साधक के इर्द गिर्द भी उसने अपना ऐसा वातावरण बना के रखा है, ऐसे वातावरण के परिवेश में रहता है कि बाहर की उलझने, बाहर का मान अपमान, निंदा, स्तुति, हास उपहास कुछ प्रभाव नहीं डालता है। यथा दीपो निवातस्थो, जैसे एक दीप वायु रहित स्थान पे रहता है, वैसे ही एक साधक के चित्त की अवस्था है। तो फिर समझिए, साधक का मतलब समझदार।